जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको कृष्ण जी की एक प्यारी सी लीला के बारे में बताएंगे, जिसमें हमारे नटखट कान्हा जी राधा जी से मिलने के लिए कैसे दुल्हन के वेश में आते हैं। एक बार बरसाने में एक ब्रिजवासन की बेटी की शादी हुई। उस ब्रिजवासन ने सबको बुलाया, पर राधा रानी को बुलाना भूल गई। जब शादी हो गई, बहू घर आ गई, तब उसको याद आया कि हाय राम, बड़ी भूल हो गई, राधा रानी को बुलाना तो भूल ही गई। तब वे राधा रानी के पास गई और बोली, राधा रानी माफ़ कर दो, आपको बुलाना तो भूल गई मैं। राधा रानी बोली, कोई बात नहीं, भूल गई तो, पर आपने मुझे अपने दिल में तो रखा, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कितनी उदार और कितनी करुणाशील है राधा रानी। राधा रानी बोली, नई नवेली बहू कैसी है? उस ब्रिजवासन ने कहा, मेरी एक इच्छा है कि आप एक बार मेरी बहू का मुख देख लें और उसे आशीर्वाद प्रदान करें। राधा रानी बोली, ठीक है, उसे हमारे महल में ले आओ। ब्रिजवासन बोली, अभी मैं अपनी नई बहू को बुला कर लाती हूँ, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो बड़े नटखट और बड़े शरारती हैं। ब्रिजवासन घर पहुँचे, इससे पहले वे उसके घर पहुँच गए और जो नई बहू आई है उससे कही, तेरी सास ने कही है उसको आने में देर लगेगी, तुम सो जाओ। और खुद श्रृंगार करके घूंघट ओढ़ कर बैठ गए। ब्रिजवासन जब घर पहुँची और बहू से बोली, चलो मेरे साथ, उसने इशारे से पूछा, कहाँ? हमारे ब्रज की ठकुरानी है, चल तुझे उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद दिला लाती हूँ। कृष्ण दुल्हन रूप में घूंघट के अंदर से बोले, किशोरी जी ने मुझे याद किया और मैं घूंघट ओढ़ के ही जाऊंगी उनके पास। जब महल पहुँची तो सास ने बहू से कहा, यह ब्रज की रानी है। कृष्ण घूंघट में शर्माते जा रहे थे। जब किशोरी जी पास पहुँची तो सास ने बहू से कहा, किशोरी जी के चरण स्पर्श करो। चरण स्पर्श की बात सुनते ही ठाकुर जी बहू रूप में पुलकित हो गए और किशोरी जी के चरण स्पर्श करने लगे। किशोरी जी ने मंगल आशीर्वाद दिया, अपने प्रियतम की हमेशा प्रिया रहो। बहुत आशीर्वाद देकर निहाल कर दिया बहू को। फिर सखी के हाथों बहुत से सुंदर मणि, मोती, गहने, मेहंदी, 16 श्रृंगार, नए वस्त्र मंगवाए दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए और दुल्हन से कहा, ये तुम्हारा उपहार है, अब अपना मुख दिखाओ। दुल्हन ने घूंघट से सर को हिलाकर मना कर दिया। सारी सखियां हैरान हो गईं। ये कैसी दुल्हन है जो किशोरी जी की आज्ञा का पालन नहीं करती? राधा रानी ने फिर विनती की, अपना मुख तो दिखाओ, हम बहुत अधीर हैं नई बहू का मुख देखने को। बहू ने और जोर से सर हिलाकर मना कर दिया। सास बोली, बड़ी बदतमीज है दुल्हन, राधा रानी की बात नहीं मानती। राधा रानी बोली, मुंह दिखाई का उपहार कम लग रहा हो तो और दे देंगी, जितना वे चाहे, पर मुख दिखा दो। बहू ने फिर जोर से मना कर दिया सर हिलाकर। सास ने बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी मुख दिखाने को। राधा रानी बोली, मेरे से प्रसादी अलंकार भी ले लो, जो चाहो मांग लो, पर मुख दिखा दो। बहू ने मना कर दिया। सास को गुस्सा आने लगा। राधा रानी बहू से बोली, कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो। सब सहचरी बोली, बड़ी हठी है दुल्हन। राधा रानी की अधीरता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपने गले का हार भी उपहार में दे दिया, पर बहू नहीं मानी। राधा रानी बहू से बोली, मैं तुझे अपने साथ ही रख लूँगी, पर मुख दिखा दे एक बार मुझको। यह सुनते ही श्याम सुंदर पुलकित हो गए। आज तो कृपा हो गई, बरसाने का बास मिल गया, वह भी निज महल में, जहाँ मैं नित बुहार लगाता हूँ अपने प्रिय पीताम्बर से। राधा रानी जी ने वचन दे दिया तो को अपने निज महल में रख लूँगी।
बस एक बार अपना मुंह दिखा दे। राधा रानी की अधीरता बढ़ती जा रही थी। ललिता से देखी नहीं गई किशोरी जी की अधीरता। बहुत हठी है दुल्हन, अभी बताती हूँ। हमारी किशोरी जी को काहे अधीर करे जा रही है। दुल्हन के पास जाकर बोली, जब किशोरी जी ने तुझे परम आशीर्वाद दे दिया, तुझे अपने साथ रख लेंगी, ऐसा सौभाग्य तो हमें भी कभी नहीं मिलता है, और तू आभार प्रकट करने की बजाय इतरा रही है। इतनी बड़ी कृपा तुझको समझ नहीं आ रही है। चल दिखा अपना मुख। किशोरी जी को बहू ने घूंघट से कोई उत्तर नहीं दिया, पर घूंघट के अंदर आनंद से पुलकित हो गए कान्हा जी। ललिता जी बोली, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे मैं बताती हूँ। बहू को पकड़कर हाथ से घूंघट उठा दिया। घूंघट उठते ही महल में सन्नाटा छा गया। सारी सखियाँ और मंजरी दुपट्टा मुख पर रखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। किशोरी जी के आनंद की सीमा न रही। सबने नई बहू का जोरदार स्वागत किया। चारों ओर नई बहू की मंगल बधाई गा रही थी सखियाँ। श्याम सुंदर लज्जा के मारे घूंघट दोबारा ओढ़ लिए। तब किशोरी जी नई बहू के पास गईं और उसका घूंघट निकाल दिया। किशोरी जी बोली, ऐसी नई बहू की मुख दिखाई में तो त्रिभुवन वार दूं। श्याम सुंदर बोले, आज तो जीवन सफल हो गया। कितने युगों से आस थी बरसाने महल के बास की, जो आज पूरी हो गई। कृपा देखो, किशोरी जी ने वास भी बरसाने में कहाँ दिया, निज महल में निज संग। लाडली जी बोली, आज से हम अपनी नई बहू हमारे लाल जी के साथ निज महल में नित विराजेंगे, जो आज भी विराजमान है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राधे।